बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, वीडियो का आगाज करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, आजकल के दौर को अगर फितनों का दौर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इन्हीं फितनों ने ना सिर्फ हमारी जिंदगी के हर शोबा को मुतासिर किया है, वहां हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जिस रिश्ते को मुकद्दस रिश्ता बनाया, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता, ये रिश्ता भी काफी हद तक, बल्कि बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, यकीन कीजिए हम हर रिश्ते के साथ उस वक़्त वफा का हक अदा कर सकते हैं जब हम इस्लामी और शरई अहकामात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, और हम ऐसा नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में दो बीवियों के हुस्ने किरदार पर बात होगी कि शौहर की फर्मा बरदारी और नाफरमानी पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके साथ कैसा मुआमला किया। वीडियो सबक आमोज भी है और इबरत अंगेज भी। तवज्जो से सुनिएगा, शायद हमें अमल की दौलत नसीब हो जाए। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालदा ने नजर मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचा शाफी मुतलक ने मरीज को शफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नजर पूरी ना कर सकी। इसके बाद उस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नजर पूरी कर ताकि खुदा की बाज पुर्स से महफूज रह सके। सुबह हुई तो इस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाकया बयान कर दिया और उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद कर मुझे उसमें दफन कर दो। चुनाचा लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की और उसे जिंदा ही दफन कर दिया। इस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वुसअत के मुताबिक अपनी नजर पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांका तो एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें बैठी हुई हैं, जिन्होंने इस औरत को आवाज दी कि बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर ये औरत बागीचे में उन दोनों औरतों के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर इस औरत ने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। इस औरत ने उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर उन दोनों को सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने इसके सलाम का जवाब ना दिया। इस औरत ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी अभी बातचीत कर रही थीं, आखिर मेरे सलाम का जवाब क्यों ना दिया। इसको उन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अतातो बंदगी है और हम यहाँ उससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि उन दोनों औरतों में से एक औरत के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर इस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस उसी अतात गुजारी के सिले में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है।
پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس تکلیف کا کیا سبب ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ رات کو اس عورت نے خواب دیکھا کہ اس شخص کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔